हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ए सिंह और आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल ए सिंह केमिस्ट्री। हम लोग पढ़ाई कर रहे थे सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। तो उसमें हम लोग अभी बात करने वाले हैं बच्चे लोग बैंड डायग्राम ऑफ कंडक्टर, सेमी कंडक्टर एंड क्या चीज़ है, इंसुलेटर। तो बच्चे लोग आप ध्यान देंगे ये बैंड डायग्राम क्या है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या चीज़, ये चालक है जिसको हम लोग सुचालक भी बोलते हैं, सुचालक, कौमा अर्धचालक एवं कुचालक। एवं क्या है बच्चे लोग, कुचालक का बैंड संरचना हम लोगों को देखना है कि कैसा इसका बैंड संरचना होता है। तो बच्चे लोग ध्यान देंगे, हम लोग डायग्राम की चर्चा करेंगे कि कैसे हम लोग ये तीनों का बैंड डायग्राम बनाएंगे। तो बच्चे लोग आप ध्यान देंगे, यहाँ पर एक इम्पटी बैंड बना रहे हैं हम लोग। ये जो हमने वाइट कलर से बनाया यह इम्पटी बैंड है, और दूसरा आप देख रहे हैं बच्चे लोग, हमने येलो कलर से आप देख रहे हैं ये बनाया, तो ये फील्ड बैंड है। फील्ड बैंड और इम्पटी बैंड क्या है, मतलब इसमें करंट नहीं है। आप देख रहे हैं यहाँ पर यह इम्पटी बैंड है, और आप देख रहे हैं यहाँ पर यह फील्ड बैंड है। तो इस कहने का मतलब क्या है कि फील्ड बैंड आप उसको बोल रहे हैं जिसमें करंट प्रेजेंट है, और यहाँ इम्पटी बैंड का मीनिंग क्या है कि जिसमें करंट नहीं है उसको आप इम्पटी बैंड बोल रहे हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं बीच में एक बिग गैप है, एक बड़ा सा गैप दिख रहे हैं आपको, जिससे करंट का सप्लाई नहीं होगा। तो आप इसको बोलते हैं, यहाँ पर बिग गैप है, मतलब बिग गैप कहने का क्या मीनिंग है कि बीच में खाली जगह बहुत है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चे लोग कि ये कुचालक है, मतलब क्या है, इंसुलेटर का बैंड डायग्राम है। आप सब लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। फिर इसी तरह से हम लोग बात करेंगे सेमी कंडक्टर, मतलब अर्धचालक। तो इसमें क्या है, ये जो मैंने आपको दिखाया, ये जो है ये फील्ड बैंड, ये कलर से दिखाया। फिर हम लोग यहाँ पे फील्ड बैंड दिखा रहे हैं लोग, आप देख रहे हैं यहाँ पे जो कलर कर दिया, तो यहाँ पे फील्ड बैंड है। और यहाँ पे जो इम्पटी बैंड बना रहे हैं यहाँ पर ये खाली बैंड है, इसमें स्मॉल गैप दिखा रहे हैं। ये स्मॉल गैप क्या है बच्चे लोग, तो यहाँ दोनों के बीच में जो जगह दिख रहा है वह जगह यहाँ पर बहुत ही कम है, तो आप इसको स्मॉल गैप बोल रहे हैं। तो इसमें से विद्युत का संचालन होगा, बहुत ही कम मात्रा में होगा, इसलिए आप इसको अर्धचालक बोल रहे हैं। यहाँ पर यह क्या है बच्चे लोग, अर्धचालक मतलब सेमी कंडक्टर। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर क्या चीज़ कि ये जो आप फील्ड बैंड देख रहे हैं यहाँ पर बच्चे लोग, ये फील्ड बैंड है, और इसमें इम्पटी बैंड जो होगा आप देख रहे हैं यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर से जो है ओवरलैप होगा, मतलब एक वायर पे दूसरा वायर चढ़ा हुआ है, कुछ पार्ट उससे ढका हुआ है। तो आप इसको बोलते हैं क्या बच्चे लोग, कंडक्टर, मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं सुचालक या चालक। आप देख रहे हैं यहाँ पर सुचालक, मतलब इसको बोलते हैं कंडक्टर। बच्चे लोग आप सब लोग ध्यान देंगे कि अगर बिग गैप है तो वह कुचालक, स्मॉल गैप है तो अर्धचालक, और एक वायर पर दूसरा वायर जो है, दूसरा तार जो है अति व्यापित है, तो आप उसको बोलते हैं क्या चीज, सुचालक। तो यहाँ पर आप देख रहे लोग, ये तो हम लोगों ने बात किया बैंड डायग्राम का। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं बच्चे लोग, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टल, मतलब क्रिस्टल का चुंबकीय गुण क्या है। तो बच्चे लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर यह क्रिस्टल का चुंबकीय गुण, क्रिस्टल का चुंबकीय गुण, आप सभी बच्चे ध्यान देंगे कि क्रिस्टल का चुंबकीय गुण क्या होता है। तो हम लोग ध्यान देंगे कि साइंस के में बताया गया है कि नेचर में जितना भी स्पीसीज है
उस सब में चुंबकीय गुण पाया जाता है, क्योंकि उसमें दो प्रकार के मोशन प्रेजेंट होते हैं, मतलब गति उसमें उपस्थित होता है। एक तो आप जानते हैं कि न्यूक्लियस के अराउंड में सर्कुलर पाथ पर इलेक्ट्रॉन घूमता है, और दूसरा वाइब्रेशन मोशन होता है, मतलब कंपन टाइप की उसमें गति होती है, जिसके कारण उसमें चुंबकीय गुण होता है। तो हम लोग चुंबक के बारे में हाई स्कूल से ही पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी जो चुंबक होता है वह मेटल को अपनी ओर अट्रैक्ट या रिपेल करता है, मतलब आकर्षित या विकर्षित करता है। लेकिन साइंस के अनुसार क्या है कि इस नेचर में जितना भी क्रिस्टल है उस सब में चुंबकीय गुण है, किसी में कम है, किसी में अधिक है। तो आप देख रहे हैं क्या चीज़ कि क्रिस्टल जो है उसको हम लोग कह सकते हैं कि चुंबकीय गुण उसमें होता है, लेकिन सभी क्रिस्टल में समान चुंबकीय गुण नहीं होता है, उसका मात्रा जो है अलग अलग होता है। तो आप लिख सकते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं क्रिस्टल का चुंबकीय गुण, इसमें क्या है हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़ कि हम जानते हैं कि क्रिस्टल में दो प्रकार का गति उपस्थित होता है। वह गति कौन सा है? तो वृत्तीय गति है और कंपन गति है। तो आप देख रहे हैं जो गति उपस्थित होता है, तो उस गति के कारण क्रिस्टल में चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है। लेकिन सभी क्रिस्टल में चुंबकीय गुण की मात्रा समान नहीं होता है, तो जब क्रिस्टल में चुंबकीय गुण की मात्रा समान नहीं होगी तो हम लोग क्रिस्टल में चुंबकीय गुण के मात्रा के आधार पर क्रिस्टल का वर्गीकरण करते हैं। तो बच्चे लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं नोट में कि क्रिस्टल के चुंबकीय गुण के आधार पर क्रिस्टल को निम्नलिखित 5 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। 5 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है जो निम्नलिखित है। बच्चे लोग नोट में हम लोगों ने लिखा कि जो निम्नलिखित है, तो उसमें वह कौन कौन सा होगा। तो आप सब लोग ध्यान देंगे, क्रिस्टल में यह 1 2 3 4 5 टाइप का है, वह कौन कौन सा है। तो पैरामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक है, एंटी फेरोमैग्नेटिक है और फेरीमैग्नेटिक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रतिचुंबकीय क्रिस्टल है। आप देख रहे बच्चे लोग, प्रतिचुंबकीय क्रिस्टल है, अनुचुंबकीय क्रिस्टल है, लौह चुंबकीय क्रिस्टल है, प्रतिलौह चुंबकीय क्रिस्टल है, और उसके बाद फेरी चुंबकीय क्रिस्टल है। तो ये 5 टाइप का क्रिस्टल है। पांचों को बारी बारी से हम लोग स्टडी करेंगे, जिसमें फर्स्ट नंबर है प्रतिचुंबकीय, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं पैरामैग्नेटिक क्रिस्टल। इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग प्रतिचुंबकीय क्रिस्टल। बच्चे लोग आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रतिचुंबकीय क्रिस्टल क्या है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे
ये प्रतिचुंबकीय, आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रतिचुंबकीय क्रिस्टल है। प्रतिचुंबकीय क्रिस्टल, ये क्या होता है प्रतिचुंबकीय क्रिस्टल बच्चे लोग? तो आपका इसको डिफाइन कर सकते हैं कैसे कि वह क्रिस्टल जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर कमजोर आकर्षण बल से आकर्षित होता है, और जब उसे चुंबकीय क्षेत्र से हटा देते हैं तो आप क्या देखते हैं, उसका चुंबकत्व तो समाप्त हो जाता है। तो उसको आप क्या बोलते हैं बच्चे लोग? प्रतिचुंबकीय क्रिस्टल। हम लोग कैसे कह सकते हैं बच्चे लोग? यहाँ पर वह क्रिस्टल जो कमजोर आकर्षण बल द्वारा, कमजोर आकर्षण बल, आप देख रहे हैं कमजोर आकर्षण बल द्वारा आकर्षित होता है, आकर्षित होता है एवं जब उसे चुंबकीय क्षेत्र से हटा दिया जाता है तो उसका चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है, तो वह प्रतिचुंबकीय क्रिस्टल कहलाता है, प्रतिचुंबकीय क्रिस्टल कहलाता है। एवं उसका गुण प्रतिचुंबकत्व कहलाता है। बच्चे लोग तो इसका समरी यह समझे कि कोई भी क्रिस्टल जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर कमजोर आकर्षण बल से आकर्षित होता है और जब उसे चुंबकीय क्षेत्र से हटा दें तो उसका चुंबकत्व समाप्त हो जाता है, उसको बोलते हैं प्रतिचुंबकीय क्रिस्टल। एवं उसके गुण को क्या बोलते हैं बच्चे लोग? प्रतिचुंबकत्व कहते हैं। यह इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? तो इसका आयनिक क्रिस्टल में आप देख रहे हैं क्या चीज, जैसे एग्जाम्पल में Cu+2 Fe+3 Cr+3, यह इसका मोर सुटेबल मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इसको हम लोग रट के याद रखेंगे। आप कहेंगे कि ये तो आपने डिफिनीशन बताया, इसका एग्जाम्पल बताया, लेकिन यह कैसे यही इसका एग्जाम्पल होगा, तो इसकी डिटेल फिर हम लोग को आगे करना है। इसमें हम लोग को इतना ही समझना है कि बस चुंबकीय क्षेत्र की ओर कमजोर आकर्षण बल से आकर्षित होगा और जब उसके चुंबकीय क्षेत्र से हटा देंगे तो उसका चुंबकत्व समाप्त हो जाता है, तो उसको आप बोलते हैं पैरामैग्नेटिक क्रिस्टल। अब डायामैग्नेटिक क्रिस्टल क्या है? तो इसको बोलते हैं बच्चे लोग हिंदी में अनुचुंबकीय क्रिस्टल। अनुचुंबकीय क्रिस्टल क्या होता है? तो बच्चे लोग ध्यान देंगे कि अनुचुंबकीय क्रिस्टल प्रतिचुंबकीय क्रिस्टल का जस्ट उल्टा है। क्या है बच्चे लोग? तो उसमें कमजोर आकर्षण बल द्वारा आकर्षित होता था, इसमें क्या है, कमजोर विकर्षण बल द्वारा विकर्षित होगा। तो आप उसको क्या बोलते हैं बच्चे लोग? डायामैग्नेटिक क्रिस्टल। आप कह सकते हैं इसको कि वह क्रिस्टल जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर से कमजोर विकर्षण बल द्वारा विकर्षित होता है एवं
जब उसे चुंबकीय क्षेत्र की ओर से चुंबकीय क्षेत्र की ओर से हटाया जाता है तो उसका चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है तो वह अनुचुंबक यहाँ पर तो वह अनुचुंबकीय क्रिस्टल कहलाता है। अनुचुंबकीय क्रिस्टल कहलाता है एवं उसका गुण अनुचुंबकत्व कहलाता है। एवं उसका गुण अनुचुंबकत्व कहलाता है। बच्चे लोग यहाँ पर NaCl है, KCl है। आप देख रहे हैं यहाँ पर एग्जाम्पल में क्या हो सकता है, सोडियम क्लोराइड हो सकता है, पोटासियम क्लोराइड हो सकता है, टाइटेनियम ऑक्साइड हो सकता है। ये सब इसका एग्जाम्पल है। आपको इसको रट के याद रखना पड़ेगा। डिटेल इसकी बातें होती है, लेकिन हम लोग के सिलेबस में इतना ही इसके बारे में जानना है, फिर डिटेल आगे बातें होगी। ये हो गया 2 क्रिस्टल। अब हम लोग देख रहे हैं क्या चीज़ कि ये पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक की बातें हो गई। अब हम लोग बात करेंगे बच्चे लोग फेरोमैग्नेटिक क्रिस्टल। अब हम लोग बात करेंगे क्या चीज़ बच्चे लोग, फेरोमैग्नेटिक क्रिस्टल मतलब लौह चुंबकीय क्रिस्टल। आप देख रहे हैं यहाँ पे लौह चुंबकीय क्रिस्टल क्या होता है। तो बच्चे लोग ध्यान दीजिएगा, लौह चुंबकीय क्रिस्टल क्या है। तो इसमें क्या है कि यह यह वह क्रिस्टल है जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर मजबूत आकर्षण बल से आकर्षित होगा, और जब उसके चुंबकीय क्षेत्र से हटा दीजिएगा फिर भी उसका चुंबकत्व समाप्त नहीं होता है। तो आप उसको क्या बोलते हैं बच्चे लोग, फेरोमैग्नेटिक क्रिस्टल। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं वह क्रिस्टल जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर मजबूत आकर्षण बल से आकर्षित होता है, एवं जब उसे चुंबकीय क्षेत्र से हटा दिया जाता है तो उसका चुंबकीय गुण समाप्त नहीं होता है। तो वह लौह चुंबकीय क्रिस्टल कहलाता है। आप सब लोग ध्यान देंगे वह कौन सा होता है। तो एग्जाम्पल में लिख सकते हैं प्लेटिनम, लोहा, कोबाल्ट etc। मतलब आप देख रहे हैं क्या चीज़ कि ये कोबाल्ट है, प्लेटिनम है और लोहा है। ये सब क्या है, लौह चुंबकीय क्रिस्टल है। इसमें क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र से आप हटा भी देंगे फिर भी उसका चुंबकत्व समाप्त नहीं होता है। तो बच्चे लोग यहाँ पर आपने देखा ये लौह चुंबकीय क्रिस्टल। अब हम लोग बात करेंगे एंटीफेरो मतलब क्या है, प्रतिलौह चुंबकीय क्रिस्टल। प्रतिलौह चुंबकीय क्रिस्टल है। बच्चे लोग ध्यान देंगे प्रतिलौह चुंबकीय क्रिस्टल क्या होता है।
तो लौह चुंबकीय का जस्ट उल्टा होता है कि यह कमजोर आकर्षण बल द्वारा मजबूत आकर्षण बल द्वारा आकर्षित होता था लौह चुंबकीय, और प्रतिलौह क्या है, मजबूत विकर्षण बल द्वारा विकर्षित होगा। आप देख रहे हैं क्या चीज कि वह क्रिस्टल जो मजबूत विकर्षण, जो बहुत मजबूत विकर्षण बल द्वारा विकर्षित होता है, मजबूत विकर्षण बल द्वारा विकर्षित होता है, एवं जब उसे चुंबकीय क्षेत्र की ओर से चुंबकीय क्षेत्र से हटाया जाता है तो भी उसका चुंबकत्व समाप्त नहीं होता है, समाप्त नहीं होता है, तब भी उसका चुंबकत्व समाप्त नहीं होता है। तो वह प्रतिलौह चुंबकीय क्रिस्टल कहलाता है, प्रतिलौह चुंबकीय क्रिस्टल कहलाता है, एवं उसका गुण प्रतिलौह चुंबकत्व कहलाता है, एवं उसका गुण प्रतिलौह चुंबकत्व क्रिस्टल कहलाता है। बच्चे लोग ध्यान दीजिएगा कि यह कौन कौन सा है। तो एग्जाम्पल में आप कह सकते हैं मैग्नीज ऑक्साइड है, MnO, MnO2, Mn2O3, यह क्या है, मैग्नीज का ऑक्साइड है। आप सब लोग ध्यान देंगे यहाँ पर मैग्नीज का यह जो है ऑक्साइड है। तो कहने का यह मतलब है बच्चे लोग कि यह जो है प्रतिलौह अब जो है एंटी फेरो हो गया। तो अब हम लोग बात करेंगे बच्चे लोग फेरी मैग्नेटिक क्रिस्टल। फेरी मैग्नेटिक क्रिस्टल क्या होता है, तो लौह चुंबकीय क्रिस्टल एवं प्रतिलौह चुंबकीय क्रिस्टल के बीच का जो गुण होगा उसको आप क्या बोलते हैं, फेरी मैग्नेटिक क्रिस्टल। तो बच्चे लोग ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहाँ पर इसको हिंदी में भी क्या बोलते हैं, तो फेरी मैग्नेटिक क्रिस्टल बोलते हैं, फेरी मैग्नेटिक क्रिस्टल बोलते हैं इसको। तो हम लोग कह सकते हैं कि वह क्रिस्टल जिसका प्रत्येक गुण लौह चुंबकीय एवं प्रतिलौह चुंबकीय क्रिस्टल के बीच होता है उसको आप क्या बोलते हैं, फेरी मैग्नेटिक क्रिस्टल। तो आप कह सकते हैं बच्चे लोग कि वह क्रिस्टल जिसका प्रत्येक गुण, आप देख रहे बच्चे लोग, जिसका प्रत्येक गुण लौह चुंबकीय एवं प्रतिलौह चुंबकीय क्रिस्टल के बीच होता है तो वह फेरी मैग्नेटिक क्रिस्टल कहलाता है, फेरी मैग्नेटिक क्रिस्टल कहलाता है, एवं उसका गुण फेरी चुंबकत्व कहलाता है, फेरी चुंबकत्व कहलाता है। आप देख रहे हैं बच्चे लोग, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो आयरन का जो है ऑक्साइड होता है बच्चे लोग, Fe3O4,
इसका मोर सूटेबल एक ही एग्जाम्पल है। आप देख रहे हैं बच्चे लोग Fe3O4 मतलब आयरन का ऑक्साइड, आप कह सकते हैं आयरन का ऑक्साइड। बच्चे लोग सब लोग ध्यान देंगे यहाँ पे। तो ये था 5 टाइप का क्रिस्टल, और इस पांचों टाइप के क्रिस्टल को हम लोग एग्जाम्पल के साथ डिफाइन किए हैं। अब हम लोग बात करेंगे बच्चे लोग ब्राग इक्वेशन। ब्राग एक साइंटिस्ट का नाम है। हमारे सिलेबस में +2 के सिलेबस में इससे संबंधित कोई क्वेश्चन रहता भी नहीं है, लेकिन केवल हम लोग नाम सुन लेंगे। ये कहाँ से आया है, कैसे आया है, इसको डिफाइन नहीं करेंगे, प्रूफ नहीं करेंगे, सीधे हम लोग ब्राग समीकरण की बात कर रहे हैं। ब्राग, आप देख रहे बच्चे लोग ब्राग का समीकरण क्या होता है। तो आप सभी बच्चे ध्यान देंगे कि ब्राग इक्वेशन को केवल हम लोग जान लेंगे कि यह ब्राग इक्वेशन होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर 2d साइन थीटा, 2d साइन थीटा बराबर है क्या है बच्चे लोग, n लैम्डा। बच्चे लोग ये जो है आप देख रहे हैं यहाँ पर जहाँ d क्या है, तो आप देख रहे हैं बच्चे लोग यह दो सरफेस के बीच का लेयर का डिस्टेंस है। जैसे यह कोई थीन शीट है तो सीधी सी बात है कि उसमें बहुत सारा लेयर होगा, और लेयर के बीच का कोई ना कोई डिस्टेंस होगा। यहाँ से यहाँ का बीच का डिस्टेंस हुआ। n क्या है, नंबर ऑफ लेयर हुआ। लैम्डा क्या है, ये लाइट जो आया वो रिफ्लेक्शन हुआ, उसका लाइट का वेवलेंथ हुआ। यहाँ पर जो इसका थीटा हुआ, यह जो है कि इसका एंगल जो है यहाँ पर ये थीटा है। तो इसका बहुत जानकारी रखने का कोई मतलब नहीं है, केवल हम लोग नाम सुन लेते हैं इसका। वे d क्या है, तो आप देख रहे हैं क्या चीज, दो परत के बीच की दूरी, दो परत के बीच की दूरी। आप देख रहे हैं बच्चे लोग कि यहाँ पर दो परत के बीच की दूरी, यहाँ पर थीटा क्या है, तो आप देख रहे हैं क्या चीज़ है, एंगल है मतलब कोण है। और n क्या है बच्चे लोग, तो यहाँ पर परतों की संख्या, आप देख रहे हैं बच्चे लोग परतों की संख्या है। और यहाँ पर लैम्डा क्या है, तो तरंग दैर्घ्य है, वो जो प्रकाश की किरण है उसका तरंग दैर्घ्य है। आप देख रहे हैं बच्चे लोग यहीं पर ये चैप्टर फिनिश होता है। अब आपकी ड्यूटी यह बनती है कि आप यहाँ से कोचिंग के कार्यालय से अपना असाइनमेंट ले लेंगे और उसका डिटेल क्वेश्चन बनाएंगे। फिर जो दिक्कत होगी कमेंट के माध्यम से बताएंगे, और यहाँ इसके बाद हम फिर क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस 2-4 क्लास कराएंगे। तो पहले तो काम है आपको रिवीजन करना, ठीक है लोग। तो आज के एपिसोड में इतना ही, लोग आप इसको रिवाइज करें अच्छा से।